चाचा चौधरी और अंतरिक्षी फुटबॉल। एक दिन चाचा चौधरी के घर पर हैं? साबू, तुम्हारी चाची बर्तन पटक रही है। लगता है उसका गुस्सा सातवें आसमान पर है। इससे पहले कि वह कहीं हमारे ऊपर बरस न पड़े, हम खिसक जाएं। इतना कहकर चाचा चौधरी वहां से दौड़ लगा देते हैं और साबू भी उनके पीछे पीछे दौड़ जाता है। कुछ दूर जाने पर चाचा जी, वो देखो, सामने एक फुटबॉल पड़ी है, आओ खेले। साबू आगे बढ़कर उस फुटबॉल पर एक किक जमाता है। फुटबॉल जमीन पर उछलती हुई दूर चली जाती है। तभी चाचा चौधरी चौंक जाते हैं। साबू, देखो कितनी अजीब बात है। जहां जहां वह फुटबॉल गिरी, वहां वहां गहरे गड्ढे हो गए हैं। तभी उस गेंद में से आवाज आती है, बेवकूफो, जिसे तुम फुटबॉल समझ रहे हो वो अंतरिक्ष का जीव है। मैं शशांक हूँ। मुझ में सारी चीजों को नष्ट करने की शक्ति है। अभी देखो। इतना कहकर शशांक एक इमारत की ओर उछला और शशांक के गिरते ही वह इमारत ढेर हो गई। ओह, वह तो सचमुच बड़ा खतरनाक प्राणी है चाचा जी। इधर शशांक, अब मैं पृथ्वी की सारी इमारतों जैसे ताजमहल, लाल किला, पार्लियामेंट, एफिल टावर, बकिंघम पैलेस, क्रेमलिन, व्हाइट हाउस, यूएन बिल्डिंग को गिरा दूंगा। कमबख्त, इससे पहले मैं तेरे ऊपर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दूंगा। साबू उसके ऊपर पेट्रोल छिड़क देता है और साबू उस पेट्रोल को आग दिखा देता है। लेकिन थोड़ी देर में आग बुझ जाती है, पर शशांक का कुछ नहीं बिगड़ता। साबू, इस पर आग, गोली या तलवार कुछ असर नहीं करेगी। तुम्हें याद है, तुमने उसे किक मारी थी और तुम्हारे पैर का कुछ नहीं बिगड़ा। इसका मतलब है इस अंतरिक्षी फुटबॉल का इंसान की चमड़ी पर कुछ असर नहीं होता। मैं समझ गया चाचा जी। साबू ने लपक कर शशांक को उठा लिया और फिर उसे आसमान में ऊंचा उछाल दिया। शशांक सीधा नीचे आकर साबू के सिर पर गिरा और उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। वह अपने आप को बड़ा फन्नेखा समझता था। चाचा चौधरी और बंदरों का देश। एक दिन चाचा चौधरी और साबू, आधी रात हो गई है, मगर तुम अभी तक जाग रहे हो। चाचा जी, आज आसमान ज्यादा काला नजर आ रहा है। वह इसलिए क्योंकि चांद नहीं है। नहीं, जुपिटर ग्रह पर बसे मेरे परिवार के लोग मुझे बुला रहे हैं। ये तुमने कैसे जाना? आसमान पर सितारों को देखिए, उनमें मेरी शक्ल नजर आएगी। यह मेरे लिए संदेश है। मुझे अपने सगे संबंधियों से मिलने के लिए जाना होगा। साबू, लेकिन तुम जुपिटर तक यात्रा कैसे करोगे? अभी तुम सो जाओ, कल सवेरे यात्रा का इंतजाम करेंगे। अच्छा, शुभ रात्रि। दूसरे दिन, साबू, हमें प्रोफेसर जाक के पास चलना होगा। वह हमें अंतरिक्ष में कैसे भेजेगा? प्रोफेसर जाक एक अद्भुत बुद्धि वाला वैज्ञानिक है। उसके पास अंतरिक्षयान है। वह रही साइंसदान की लैबोरेटरी। वह शहर के शोरगुल से दूर खुले वातावरण में काम करता है। प्रोफेसर जाक, आओ चाचा चौधरी, कैसे आना हुआ? दोस्त, तुमसे एक काम आ पड़ा है। लो, पहले ये पियो। क्या मेहमानों को घुला हुआ रसायन पिलाओगे? इसमें गरम चाय है। सिर्फ वह कप प्लेट की जगह है लेबोरेटरी की ट्यूब में है। साबू, तुम क्या लोगे? वह सिर्फ लस्सी पीता है। तुम्हारी लेबोरेटरी में वह नहीं है।
अच्छा, अब बोलो, तुम्हारी समस्या क्या है? साबू को अपने परिवार वालों से मिले कई साल हो गए हैं। उसे जुपिटर ग्रह पर जाना है। मैंने एक ऐसा रॉकेट बनाया है जो ब्रह्मांड में किसी भी ग्रह तक जा सकता है। इस अंतरिक्ष यान पर सवार हो जाओ, मैं इसे फायर करूंगा। कुछ घंटों में आप दोनों जुपिटर पर होंगे। प्रोफेसर जाक, हम आपका एहसान कभी नहीं भूलेंगे। और रॉकेट उन दोनों को लिए उड़ जाता है। चाचा जी, हम जमीन से ऊपर उठ रहे हैं। टेक ऑफ 100% कामयाब रहा। साबू, हम पृथ्वी के वातावरण को पार करके अंतरिक्ष में जा रहे हैं। चाचा जी, अंतरिक्ष में वह बेशुमार वस्तुएं क्या है? वे उल्काएं हैं साबू, जो हमेशा घूमती रहती हैं। तभी ओह, एक उल्का बड़ी तेजी से हमारी तरफ आ रही है। अंतरिक्ष में टकराव, यान बुरी तरह हिल जाता है। ओह, सारा यान हिल गया। पृथ्वी के कंट्रोल रूम में उल्का का रॉकेट से टकराना खतरनाक साबित हो सकता है। ओह, कुछ ठहराव आया, लगता है उल्का निकल गई। चाचा जी, हमारा रॉकेट एक बड़े ग्रह की तरफ जा रहा है। साबू, गजब हो गया, ये ग्रह जुपिटर नहीं है। रॉकेट उस अनजान ग्रह पर उतर जाता है। ओह, रॉकेट अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। साबू, बाहर आओ, देखें इस ग्रह का वातावरण कैसा है। पृथ्वी के कंट्रोल रूम में उल्का के साथ टकराने से रॉकेट का रास्ता बदल गया और अज्ञात ग्रह पर जा उतरा। उन दोनों ने वहां कदम रखे हैं। चाचा जी, यहाँ चारों तरफ ज्वालामुखी फूट रहे हैं। उनमें इतनी गर्मी है साबू के पास जाने पर जलकर राख हो जाएंगे। तभी ओह, ये क्या? अजनबी, हमारे देश में घुस आने के इल्जाम में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। हमारी पूंछें मजबूत हैं, बंधन से छूटने का कोई उपाय नहीं। तुम्हें राजा गगोल के सामने हाजिर होना होगा। वह तुम्हें सजा देंगे। देखो, हमारे जनरल बोजो ने 2 विदेशी जासूसों को पकड़ा। उन्हें मौत की सजा मिलेगी। बहन, कल सामूहिक नाच गाना होगा। क्यों? 2 अजनबियों को राजा सूली पर चढ़ाएगा। बाद में जश्न मनाया जाएगा। राजा गगोल, महाराज, ये 2 कैदी तोड़फोड़ करने की नियत से हमारे देश में घुसे हैं। ये गलत है। हमारा रॉकेट अंतरिक्ष में भटक गया और हमें जबरन यहाँ उतरना पड़ा। साबू, ये बंदरों का देश है। इनको दलील देना भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। मैं इन दोनों को मौत की सजा देता हूँ। कल सवेरे इन्हें सूली पर चढ़ाया जाए, तब तक इन्हें जेल में डाल दो। बंदरों की जेल? तुम्हारे वानर राजा ने हमें जेल में डालने का हुक्म दिया था, पर तुमने ऐसा नहीं किया। यही जेल है। कल तक हम तुमको पूंछ से बांध कर रखेंगे। तब तो हमारे साथ साथ तुम भी जेल भुगत रहे हो। ओह, कमबख्त खुजली मेरा पीछा नहीं छोड़ती। बंदर, तुम्हारे शरीर में जुएं हैं। अगर तुम बंधन खोल दो तो मैं तुम्हारी खुजली का इलाज कर सकता हूँ। लो, बंधन खोल दिया। आहा, कुल्हाड़ी। चाचा चौधरी कुल्हाड़ी के एक वार से बंदर की पूंछ के 2 टुकड़े कर देते हैं। छोटे चूहे, मैं तुम्हें मसल दूंगा। चाचा चौधरी का एक वार और दूसरे बंदर की पूंछ भी कट जाती है। बंधन खुल गए। अब भी मेरी ताकत 10 हाथियों की शक्ति से ज्यादा है। मरने की तैयारी कर लो। ओह,
साबू वार से दूर जा गिरा। हो गया तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा, मैं गला घोट कर तुम्हें मार डालूंगा। उसकी कलाई मेरे हाथ में आ गई। साबू उसको उठा लेता है। साबू ने उसे उठा लिया। उसकी पकड़ रीछ की पकड़ से ज्यादा मजबूत है। साबू ने पूरी ताकत से उस बंदर को जमीन पर दे मारा। अब वह नहीं उठ सकता। वह बहुत शक्तिशाली था। घुसपैठियों को मारो, मारो! और सैनिक आ रहे हैं। चाचा चौधरी और साबू रॉकेट की ओर दौड़ लगाते हैं। अगर उन्होंने हमारे रॉकेट को नुकसान पहुंचाया तो हम कहीं जाने के काबिल नहीं रहेंगे। साबू, मारो, मारो, मारो! शुक्र है हम यहाँ तक पहुँच गए। रॉकेट उन दोनों को लेकर उड़ जाता है। अब वह ताकते रहेंगे। पृथ्वी पर रॉकेट चाचा चौधरी और साबू को लिए ठीक दिशा में जा रहा है। जुपिटर ग्रह अब थोड़ी दूर है। जुपिटर की जमीन पर हम उतर आए हैं। बहन साया, कैसी हो? भाई साबू, स्वागत है। बहन, माँ कहाँ है? चचा हारो, तुम चुप क्यों हो? माँ कहाँ है? तुम घर जाकर उसे खुद देख लेना। साबू का घर। माँ, मैं आ गया। वह बोल क्यों नहीं रही? साबू, तुम्हारी माँ सख्त बीमार है। उसके बचने की उम्मीद नहीं। इसी कारण हमने तुम्हें संदेश भेजा था कि तुम मरने वाले का आखिरी बार चेहरा देख लो। बैदबानी, माँ को बचाने का कोई उपाय तो होगा। मैं माँ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। सिर्फ एक उपाय है। दक्षिण की तरफ रानी शानी के बाग में एक झरना है। अगर कोई उसका पानी लाकर पिला दे तो मरीज बच सकता है। मगर रानी शानी बहुत जिद्दी महिला है। वह किसी को एक बूंद पानी भी नहीं लेने देती। साबू और चाचा चौधरी चल देते हैं। अलविदा साया, हम उस झरने का पानी लेकर जल्दी लौटेंगे। भाई, उस जालिम शानी से होशियार रहना। साबू, हमें चलते हुए 2 दिन हो गए हैं। आगे बर्फीले पहाड़ हैं। रास्ता दुर्गम होता जा रहा है। लंबा रास्ता कट गया। यहाँ का मौसम अच्छा है। यह रहा रानी शानी का महल। हमें दीवार फांद कर अंदर दाखिल होना होगा। दोनों महल की दीवार फांद लेते हैं। हम अंदर आ गए। अभी तक किसी ने हमें नहीं देखा। साबू झरने के पास जाता है। यह वही झरना है जिसका चमत्कारी जल मरीज को स्वास्थ्य देता है। तभी अचानक, ओह, ये क्या? रानी शानी! तुमने मेरा पानी चुराया। इसकी सजा मौत है। इस झरने का चमत्कारी पानी सिर्फ मेरे लिए है, ताकि मैं इसे पीकर जवान रहूं। मगर रानी साहिबा, यह पानी हम एक बूढ़ी महिला के लिए ले जा रहे हैं जो मौत से लड़ रही है। यह उपकार है। तुम अक्लमंद लगते हो। मुझे खेल देखने का शौक है। चोर मेरे पहलवान बोरो से लड़ेगा। अगर तुम जीत गए तो पानी ले जा सकते हो। बोरो, आओ। मगर यह नाइंसाफी है। बोरो के पास हथियार और साबू निहत्था। इससे क्या फर्क पड़ता है? मरना तो तुम्हारे साथी को ही है। बोरो साबू पर वार कर देता है। ओह! बोरो, उसके टुकड़े कर दो। बोरो का अगला वार। ये कैसी रही? उसमें सांप के जबान जैसी फुर्ती और तेजी है। साबू के पकड़ में विरोधी का बाजू आ गया है। अब वह अपना प्रिय दाव धोबी पलटा मारेगा। साबू का धोबी पलटा। अर्र!
बोरो जोर से जमीन से टकराता है और मर जाता है। रानी शानी, बोरो मर गया, हम पानी ले जा रहे हैं। तुम्हारी बहादुरी ने मेरा दिल मोह लिया है। क्यों ना तुम मेरे साथ शादी कर लो, मैं तुम्हें दुनिया के सारे सुख दूंगी। चाचा जी, बोरो को मैंने चित कर दिया, मगर इस औरत से जीतना मेरे बस का नहीं। साबू, ये काम मुझ पर छोड़ दो। महारानी, आदमी खूबसूरत औरत के जाल में जल्दी फंसता है, इसलिए साबू को शादी के लिए रजामंद करने के लिए आप श्रृंगार करें तो अच्छा रहेगा। ठीक है। चाचा चौधरी और साबू बाहर निकल जाते हैं। चाचा जी, आपने शानी को ऐसा क्यों कहा? क्योंकि औरतें मेकअप में बहुत टाइम लगाती हैं, तब तक हमें दूर निकल भागने का अवसर मिल जाएगा। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। चाचा चौधरी, वह चमत्कारी पानी बीमार के मुंह में डालता है। बेटा। माँ। साबू, तुम कहाँ चले गए थे? माँ, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। चाचा चौधरी वापस यान की तरफ चल देते हैं। अच्छा साबू, मैं पृथ्वी को जाता हूँ। अलविदा चाचा जी। कई दिनों तक रॉकेट अंतरिक्ष में चलता रहा। तब आहा, चाचा चौधरी वापस आ गया। चाचा चौधरी का घर। अरे, तुम गए थे 2, मगर लौटा केवल 1। बिन्नी, साबू का घर जुपिटर है, वह अपने परिवार के पास रह गया। उस पेटू के बिना ये घर सूना लगेगा। मुझसे कौन कहेगा कि खाने को दो? तुम्हारे लिए खाना लगा दूं? भूख नहीं है। रॉकेट भी दूध नहीं पी रहा। तभी साबू को लाओ। ब्रिंग बैक साबू, साबू लाओ। हमें साबू चाहिए। मैं कार्टूनिस्ट प्राण से कहकर तुम्हारे लिए नया कैरेक्टर बनवा दूंगा। नहीं, हमें साबू चाहिए। रात होती है, दुनिया नींद की गोद में जाती है। मुझे बाहर रॉकेट के भौंकने की आवाज आ रही है। कुत्ते रात को अक्सर भौंकते हैं। आज वह कुछ ज्यादा ही भौंक रहा है। अच्छा बाबा, मैं जाकर देखता हूँ। चाचा चौधरी घर से बाहर की तरफ चल देते हैं। घर के बाहर साबू, तुम? चाचा जी, आपके बिना मेरा वहाँ दिल नहीं लगा, इसलिए मैं चला आया। चाची, भूख लगी है, कुछ खाने को है? मैंने तुम्हारे लिए 40 आलू के पराठे, 12 किलो हलवा, 5 किलो सलाद, 125 पापड़ और मटका लस्सी का रखा है।